जिस तरीके का वातावरण, जिस तरीके का ये लोग इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं ना, वो हमारे फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं। जो हेल्प करने के लिए बैठे हैं वहाँ पे, कोई नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहे हैं, वही कह रहे हैं कोई बात नहीं, होता रहता है। कुछ आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो उनकी आवाज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही प्लान्ड तरीके से दबाया जाता है। ऑपोजिशन को जिस लेवल पे दबाया जा रहा है इस पार्टी के साथ, तो वो थोड़ा है एक ऐसा एनवायरनमेंट कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी को ही दिखाना शुरू कर दिया है। तो यूथ आप लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? हम लोग अभी अपनी बैचलर्स कंप्लीट कर रहे हैं। आप भी बैचलर्स कर रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? किस टॉपिक पे? यूथ के दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त? यूथ के दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, बस ये चल रहा है जैसे तैसे हम पढ़ाई पूरी करके एक नौकरी मिल जाए हम लोगों को। हमारे माँ बाप हमें घर से बाहर भेजते हैं इसी उम्मीद के साथ कि एक पढ़ लिख के हम लोग अच्छी जगह सेटल हो जाए। हम लोग भी इसी उसमें है कि फटाफट से ये हमारी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो और हम अच्छी जगह सेटल होए। जिस तरीके से वो कहते हैं ना कि जब से एनकाउंटर या बाबा का राज आया है तब से महिलाएं यूपी में बड़ा सेफ महसूस करती हैं, क्या ऐसा आपने कभी एक्सपीरियंस किया रात में अब जब बाहर निकलते हैं या कभी कोई परेशानी आपको लगता है? तो अभी भी जैसा ऐसा, इस सरकार की बात नहीं, किसी भी सरकार की बात ले ली है, शाम को निकलते हुए तो जो डर पहले था वो आज भी है और लगता है कल भी रहेगा। किसी सरकार के आने या जाने से उस पर कोई बहुत ज्यादा फर्क तो हमें दिखाई देता नहीं। मतलब दिक्कतें अभी भी लगती हैं आपको? जी, जो टीजिंग वगैरह होती हैं, जो लगातार जिस तरीके की चीजें होती हैं वो आप लोग अभी भी फेस कर रहे हैं? मतलब वो सिर्फ हवाई बातें हैं कि यूपी में महिलाएं सुरक्षित हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि अभी भी डर है। और अभी भी चाहे यूपी ले लो चाहे आप कहीं भी चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार की भी सही बात है, सरकार की कोई बात नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा सेफ तो नहीं महसूस होता है। अभी भी पेरेंट्स भी अभी करते हैं कि नहीं शाम को नहीं निकलना, ऐसा नहीं, तो अभी है वो चीज़। तो हम जैसे हम लोग टीवी पे देखते हैं नेता जो मोदी सरकार की बात कर लें, योगी सरकार की बात कर लें, आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और इस लिहाज से कई चीज़ें ऐसे मॉडिफाई करके दिखाई जा रही हैं कि लगता है कि बहुत बेहतर भारत हमारा हो गया है। तो आप लोग को ऐसा महसूस होता है? सब एक प्रोपेगेंडा है बस। हमें इतना दिखाई देता है कि सब एक एजेंडा है, सब प्रोपेगेंडा है। कोई ग्राउंड रियलिटी कुछ भी वो चीज़ नहीं दिखाती है जो ये हवाओं में चलता है। ग्राउंड रियलिटी कुछ भी ऐसी नहीं है। हम लोग आज भी एजुकेशन का ले लो, हेल्थ फैसिलिटीज़ का ले लो, सब अभी भी उसी लेवल पे ही है। कोई ग्राउंड रियलिटी सब जीरो है। तो कौन करता है ये प्रोपेगेंडा एजेंडा, कौन कर रहा है प्रोपेगेंडा? यही हमारी बहुत अच्छी भारतीय जनता पार्टी, जो मैं ऑन स्क्रीन कहना चाहती हूँ। मुझे किसी का डर नहीं है, मैं जो फील करती हूँ वो मैं सामने से बोल रही हूँ। तो बीजेपी से दिक्कत क्यों है? काम नहीं कर रही है, कोई और पार्टी पसंद है, ऐसा कुछ? कोई पार्टी पसंद नहीं है। कुछ मेरा ये नहीं है कि मैं किसी एक पार्टी की तरफ ये हूँ। कोई पार्टी अगर अच्छा काम करती है तो हाँ, मैं उसे कहती हूँ कि ये काम अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ अगर कदम उठाए हैं अच्छे, तो कहूँगी कि हाँ अच्छे हैं, लेकिन जिस तरीके का वातावरण, जिस तरीके का ये लोग इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं ना, वो हमारे फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे किस तरीके का इन्वायरमेंट? बहुत ही तरीके एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम थिंकिंग लोगों में जनरेट करना, ये हिंदू मुसलमान, हर चीज़ हिंदू मुसलमान पे करवाना, यही सब बस लोगों। हाँ, ऑपोजिशन को कोई रोल, मतलब ऑपोजिशन को ऐसे दबा दिया है इस पार्टी ने। और भी पार्टीज थी पहले, कांग्रेस थी, तो ऑपोजिशन खुल के कर सकता था, पहले ऑपोज कर सकता था, लेकिन अभी वो हुई भारत जोड़ो योजना हुई, कोई इसकी कवरेज नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऑपोजिशन को जिस लेवल पे दबाया जा रहा है इस पार्टी के साथ, तो वो थोड़ा है एक ऐसा एनवायरनमेंट कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी को ही दिखाना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता है कि अपोजिशन पर ही थोड़े नुमाइंदे जो हैं, जो नेता हैं, वो अपनी बातों को स्पष्ट रख नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी ने दबा रही है? हाँ, कहीं ये लैग पॉइंट आप लोगों को ऐसा है? एक क्वालिटी और एक फेयर जो पहले पॉलिटिक्स चलती थी वो खत्म हो चुकी है। जो पॉलिटिक्स चलती थी उस चीज़ को बिल्कुल दबाया जा रहा है। बिल्कुल डेमोक्रेसी का बिल्कुल पूरा सब कुछ हत्या कर दी जा रही है और बिल्कुल बहुत टॉर्चर। हाँ, बहुत टॉर्चर, बहुत परेशानी है। अभी कौन सा ईयर चल रहा है? अभी हम लोग सेकेंड ईयर में है, खत्म होने वाला है अभी थर्ड ईयर में। ओके, तो डर सता रहा है कि क्या होगा इसके बाद? डर तो है, अभी है, क्योंकि वही है कि अब थर्ड ईयर आ जाएगा, पेरेंट्स को भी थोड़े एक्सपेक्टेशंस हैं, हम लोग को भी यूथ। हम लोग देखते हैं कि आने वाला टाइम अगर ये ही सब कुछ चलता रहा तो आने वाला टाइम बिल्कुल भी सही नहीं है। और हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरीके के इन्वायरमेंट में, जहाँ पे हमारे भारत की एक पूरी दुनिया में ये ग्लोरी है कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और इतनी डाइवर्सिटी में यूनिटी है,
ये इस चीज़ की बिल्कुल हत्या कर दी जा रही है। हम लोग इस चीज़ को लेके बहुत बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। वाकई बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला, क्योंकि देखिए ये यूथ है और यूथ समझता है जो ग्राउंड लेवल पे चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो लोग हर दिन हर चीज़ से दो चार होते हैं, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी की बात हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, कोई भी चीज़ें हो। यूथ ग्राउंड लेवल का वो नुमाइंदा होता है जो यूथ हर दिन लोगों से दो चार होता है और क्या समस्याएं हैं वो बता सकता है। जिस तरीके से आपने कहा कि पॉलिटिक्स जो है आजकल बहुत मिक्स मैच हो चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि कैसे पॉलिटिक्स होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए कि हम नए भारत की कल्पना कर पाएंगे कि दिस इज अ न्यू इंडिया? सबसे पहले तो मीडिया जो है ना, मीडिया को ही पहले सबसे पहले तो सही होना चाहिए, एक क्योंकि मीडिया एक आईना होती है जो दिखाती है हर चीज़, हर हर टॉपिक पे जो सही डिस्कशन होना चाहिए वो मीडिया नहीं करती है। दूसरा, जो ऑपोजिशंस हैं उनको उनको एक तरीके से दबाना, उनकी आवाज़ को दबाना, बिल्कुल डेमोक्रेसी की पूरी एक हत्या है। तो मुझे लगता है ये दो चीज़ें होना ज़रूरी है। अच्छा, घर वाले किसके सपोर्ट में रहते हैं, कांग्रेस के कि बीजेपी के? घर वाले अब अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं, घर में भी अलग अलग आइडियोलॉजीज चलती हैं, अलग अलग चल रही है, मतलब घर में भी जो है वो कर दिया, मतभेद पैदा कर दिया है। जी जी। लेकिन जो सही चीज़ें हैं उन पे सबकी राय एक ही रहती है, जो चीज़ें गलत हैं उन पे राय सबकी यही रहती है। तो बेसिकली कुल मिला के यूपी में यू आर नॉट फीलिंग सेफ? वी आर नॉट फीलिंग सेफ, नॉट इवन यूपी। कहीं भी चले जाइए, दिल्ली में भी अभी भी हम लोग हॉस्टल में जाते हैं, मम्मी पापा घर पे फ़ोन करके बोलते हैं कि बेटा कहीं भी जाना है दिन में जाओ, 8 बजे से पहले तुम लोग घर पे आ जाओ। कई बार ऐसा होता है कि नहीं हो पाता है, थोड़ा काम ऐसा रहता है, ट्रैवल करना पड़ता है, तो खुद भी आते जाते हुए डर लगता है, किसी को साथ में लेके जाना पड़ता है। तो कभी ऐसा लगता है कि ये वाकई हमारे लिए माहौल सेफ नहीं है, फिर हमने खुद को खुद ही बंद कर दिया, मतलब हम खुद ही डर गए हैं कि क्योंकि चीजें बहुत है, अगर हमारे साथ कुछ बुरा है तो हम कंप्लेन कर सकते हैं। बंद करा होता तो फिर बाहर नहीं निकलते घर से। सबसे बड़ी चीज तो यही है, लिमिट में बांध देना। टाइम लिमिट में। एनवायरनमेंट से बंद गए ना हम लोग, क्योंकि वही है, किसको अच्छा लगेगा कि हम जाएं और ईव टीजिंग हो जाए हमारे साथ या कुछ हो जाए हमारे साथ। अभी 2-3 दिन पहले ही मेरी फ्रेंड के साथ हुआ, फिर वो पुलिस स्टेशन गई, अब वहाँ पे भी उन्होंने बोल दिया कोई बात नहीं, हो जाता है। तो वो गलत चीज़ें हैं, तो इसीलिए सेफ महसूस नहीं होता है इस चक्कर से, क्योंकि जो हेल्प करने के लिए बैठे हैं वहाँ पे वो ही नहीं कर रहे हैं, वो ही नहीं सुन रहे हैं, वो ही कह रहे हैं कोई बात नहीं, होता रहता है। तो फिर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये क्यों ऐसे ही, एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से कोई भी जागरूक नहीं है, नोबडी इज अवेयर, ना पुलिस स्टेशन में कोई अवेयर है, ना फिर आम जनता अवेयर है, तो ये एजुकेशन की वजह से है या फिर क्या लगता है? अवेयरनेस की भी कमी है, कुछ लोगों में भी अवेयरनेस की बहुत कमी है। और जो लोग अवेयर हैं, अगर वो अपनी आवाज़ ऊंची करते हैं या कुछ बोलते हैं, कुछ आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, तो उनकी आवाज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही प्लान्ड तरीके से दबाया जाता है। कोई एक्सपीरियंस ऐसा यूपी में? अगर यूपी में एक्सपीरियंस, आप वो हाथरस हत्याकांड ले लीजिए और वो ले लीजिए लखीमपुर खीरी केस ले लीजिए, कितने अच्छे तरीके से, कितने वेल प्लान्ड तरीके से, एक बहुत अच्छे से एजेंडा। ये लोग टैलेंटेड हैं, ये लोग समझते हैं हमें कुछ नहीं पता चलता है। वी नोटिस एवरीथिंग, हमें सब पता चलता है। और देखिए, जितने आप लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना, आप लोगों के लिए आने वाला टाइम बिल्कुल सही नहीं है, ये हम लोग आपको बता दें। अच्छा, एक बात समझ नहीं आती, हम लोग पब्लिक सर्वे करते रहते हैं अक्सर और देखते हैं धरातल में बहुत सारी दिक्कतें हैं जो लोगों को परेशान करते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आता कि अगर धरातल पर दिक्कतें इतनी हैं तो फिर सरकार बीजेपी की क्यों लेके आते हैं आप लोग? आप ही लोग, हमें से आप लोग ही वोट करते हैं। Why? अब कुछ अंधभक्त हैं जो मतलब अंधभक्तों की पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है। उन्होंने पॉलिटिक्स को ऐसे रिलीजन से सब मिक्स कर दिया है कि लोगों को लगने लग गया है कि भाई हिंदू धर्म तो डेंजर में चला गया। कैसे चला गया हिंदू धर्म डेंजर में? तो वो जो एक रिलीजन आ जाता है ना, रिलीजन का फैक्टर जब आ जाता है, हमारे घरों में भी होते हैं लोग जो अपने आप को रिलीजन के ऊपर रखते हैं, तो जब रिलीजन का फैक्टर आ जाता है, और यूपी में तो ये बहुत ज्यादा चल रहा है, तो वही लोग लेके आते हैं जिनको लगता है कि भाई हमारा सनातन धर्म या हिंदू धर्म हमारा जो है वो डेंजर में है, तो इसीलिए आती है सरकार। किसी को कोई लॉजिक थोड़ी ना दिख रहा है, कोई सेंस नहीं दिख रहा है उनको लाने में, उनका काम नहीं दिख रहा है। पहले किया, जब आए तब पहले किया, दिखता था काम, हॉस्पिटल्स बनवाए, सब कुछ है, लेकिन अब तो सीधा रिलीजन चल रहा है, तो वो लोग उसी में चल रहे हैं कि भाई हमें तो अपना हिंदू धर्म बचाना है, तो इसीलिए आ रही है सरकार, और कोई रीजन नहीं है उसका। हिंदू धर्म तब खतरे में नहीं आया है जब मुगलों का हमारे भारत पे राज था, तो अब कैसे हिंदू धर्म पे खतरा आ जाएगा? मतलब लोगों को ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आता कि डेवलपमेंट के और इतने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको छोड़ के अगर सिर्फ और सिर्फ लोग हिंदू धर्म को बचाने के पीछे, जो हिंदू है वो हिंदू ही रहेगा ना, वो उसको मतलब हिंदू धर्म
किस रूप में खतरे में आया है, मुझे तो यही समझ नहीं आता है। किस तरीके से खतरे में आ रहा है। मंदिर ढाए जा रहे हैं, या आपको मुसलमान या क्रिश्चियंस आपको दबा रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। हिंदू धर्म किस रूप में खतरे में आ रहा है, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है। जब भारत पे पूरा मुगलों का राज था, तब तो हिंदू धर्म खतरे में नहीं आया, अब कैसे खतरे में आ सकता है? पहले आप लोग खुद ही हिंदू हैं, हम लोग सब हिंदू हैं, सब लोग हिंदू हैं। जो पहले की चीजें आ रही हैं कि औरंगजेब ने ये तोड़वा के वो बनवा दिया, तो वो पहले की बातें हैं, और आपने तो हिस्ट्री बुक से भी हटा दिया वो सब। तो अब जो मॉन्यूमेंट्स बने, अब ये एक बहुत छोटा सा पॉइंट है कि आपने कह दिया कि वो तो हिस्ट्री हमारे इन्वेडर्स की थी, इसलिए हमने मुगलों का हटा दिया। अब उन मुगलों के वजह से ही तो महाराणा प्रताप आए थे उनको हटाने के लिए, शिवाजी आए थे, तो अब आपने उनकी हिस्ट्री भी तो हटा दी। अब उनको अपने बच्चों को कैसे अब अपने बच्चों को कैसे बताओगे महाराणा प्रताप की हिस्ट्री, महाराणा प्रताप की, शिवाजी महाराज की, इनकी हिस्ट्री आप कैसे बताओगे? आप ही बताइए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।